भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विष अन कह पुनि हरि ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। भव सागर से पार लगाएगा राम नाम, बनेंगे हर बिगड़े काम। जो आएगा श्री राम की शरण में, जगत में होगा उसका नाम। उसे जानकारी तो है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान वृद्ध गुरु ही से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से गुरु जो है उससे कभी छुपाव नहीं करना चाहिए। जो कुछ है सब स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, तभी तो वो समाधान कर पाएंगे। हमारे अंदर जो भरा पड़ा है वो स्पष्ट रूप से खोल करके गुरुदेव के सामने आप परोस दीजिए। वो देखेंगे क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो बुराइयों को निर्मूल करके एक दिन वो आपको एक अच्छे इंसान के रूप में इस संसार में प्रस्तुत करेंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया भाई? क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और नाभि कमल से जब कमल से प्रकट क्यों हुए ब्रह्मा जी? क्योंकि कमल जो है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तो भगवान श्री हरि नारायण के प्रत्येक श्री अंग को कमल की उपमा दी गई। नभ कंज लोचन कंज मुखे कर कंज पद कमल, मुख कमल, कर कमल, पद कमल, सब कमल ही कमल। सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुआ भगवान की नाभि से। इसलिए कमल श्रेष्ठ है और कमल से ही भगवान के प्रत्येक श्री अंग को उपमा दी गई। और उसी कमल के माध्यम से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया प्रभु ने ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। तो संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की। हमें आपको सबको ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी ने हमें तो बना दिया, शरीर का निर्माण तो कर दिया, पर इस शरीर के अंदर संस्कारों का निर्माण तो सद्गुरुदेव भगवान ही करते हैं। ब्रह्मा जी ने केवल शरीर बनाया, इसके अंदर संस्कारों की रचना कौन करता है? संस्कारों की रचना गुरुदेव भगवान करते हैं। गुरुदेव भगवान बता पाते हैं कि यहां गिर के आ ही गए हो तो क्यों ना यहां से उठो तो कुछ लेकर के ही उठो, यहां से जाओ तो कुछ लेकर के ही जाओ। जाड़े के दिनों में एक व्यक्ति गंगा के किनारे खड़ा था और गंगा के किनारे खड़े होकर के दर्शन कर रहा था। इतने में ही पैर फिसल गया सीढ़ियों पर और गंगा जी में गिर पड़ा। जैसे ही गंगा जी में गिरने लगा तो उसने सोचा कि गिर तो रहा ही हो, कुछ लेकर के ही क्यों ना उठूं। तो गिरते गिरते जोर से बोला हर हर गंगे। तो माघ के महीने में, जाड़े के दिनों में, सर्दी के दिनों में जैसे ही हर हर गंगे कह करके नदी में, गंगा में स्नान करने लगा तो आज
जो आसपास लोग खड़े हुए थे उन्होंने देख करके आपस में चर्चा करने लगे, भाई कमाल की श्रद्धा है। देखो सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में कितने आनंद से गंगा में स्नान कर रहे हैं, और वो भी हर हर गंगे कह करके। तो मेरे कहने का भाव है, अगर यहां गिर ही गए हैं तो क्यों ना यहां से कुछ उठा करके ही ऊपर जाए। आ तो गए हैं, छेड़े पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जब यहां गिर ही गए हैं तो यहां से फिर लेकर के ही कुछ जाना चाहिए साथ में। तो वो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। एक बार गुरुजी के आश्रम में एक व्यक्ति आया और एक गाय दान कर गया। तो शिष्य दौड़ता दौड़ता आया, मुस्कुराता हुआ, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। क्या हुआ भाई? अरे एक सज्जन आए थे, वो एक गाय दान करके आश्रम में गए हैं। तो गुरुदेव ने भी मुस्कुरा करके कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर गाय दान किए तो बहुत अच्छा है, हमें आप सबको दूध पीने को मिलेगा। 8 दिन के बाद फिर वो शिष्य आया। गुरुदेव, जो सज्जन गाय दान करके गए थे वो अपनी गाय वापस लेकर के चले गए। 8 दिन के बाद आया और हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव, जो सज्जन यहाँ गाय दान करके गए थे आज वो वापस लेकर के चले गए। गुरुदेव ने फिर मुस्कुरा करके कहा, ये तो और अच्छी बात है। तो शिष्य बोला, गुरुदेव दोनों बातें अच्छी कैसे हो सकती हैं? जब दे करके गया था तब भी आप कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, और आज लेकर के चले गए तब भी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। गुरुदेव ने कहा, देखो भाई, हर हाल में मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हर्षित रहना चाहिए। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। जब जैसी स्थिति हो उस स्थिति के अनुसार ही कार्य कर लेना चाहिए। जब वो गाय देकर के गया था तो मैं बड़ा प्रसन्न था कि चलो दूध पीने को मिलेगा, और आज ले गया तो अच्छा ही तो हुआ, हम गोबर उठाने से बच गए। दे गया था तो प्रसन्नता थी क्योंकि दूध पीने को मिलेगा, और ले गया तो और अच्छा हुआ, गोबर उठाने से बच गए। तो हर हाल में मस्त रहना चाहिए। मुस्कुराना ही खुशी नहीं होती, और उम्र बिताना ही जिंदगी नहीं होती। केवल ऊपर से मुस्कुराते रहे इतने से काम चलने वाला नहीं, अंदर से प्रसन्न रहिए, चाहे दुख आए और चाहे सुख आए। दिखावे के लिए नहीं मुस्कुराना चाहिए, अंदर से इस चीज को, इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठाकुर जी ने जो भी दिया, जितना भी दिया, उतने में ही हम प्रसन्न हैं। अधिक नहीं, संतोषात परम सुखम, संतोष के समान और कोई दूसरा सुख ही नहीं है। जितना दिया उतने में संतुष्ट रहिए और परमात्मा का धन्यवाद करिए। दुखी नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे की संपत्ति को देख करके ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए कि भगवान ने उसको इतना दे दिया, मैं तो ऐसे ही रह गया। एक व्यक्ति बैठा बैठा जूते की दुकान पर जूते खरीद रहा था, पैर थोड़ा बड़ा था तो अच्छे नहीं मिल रहे थे। सामने उसने बैठे बैठे दुकान पर परमात्मा को कोसना प्रारंभ कर दिया और कहने लगा कि भगवान अगर थोड़ा छोटा पैर बना देते तो मैं भी बढ़िया बढ़िया जूते चप्पल पहनता। इतने में उसकी दृष्टि सामने सड़क पर पड़ी तो उसने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा घसीटता हुआ चला जा रहा है जिसके दोनों ही पैर नहीं है, हाथों के बल चल रहा है। तब उसे परमात्मा की कृपा का आभास हुआ कि अरे मुझे बड़े दिए पैर तो क्या हुआ, कम से कम दिए तो सही, उस बेचारे के तो दोनों ही नहीं है। तो परमात्मा के हर हाल में परमात्मा की कृपा का आभास होना चाहिए। गुरुदेव जो है, ब्रह्मा जी महाराज शरीर की रचना करते हैं, शरीर का सृजन करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान इस शरीर के अंदर संस्कारों का सृजन करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। गुरुर् विष्णु, भगवान विष्णु जो है संसार का पालन पोषण करते हैं। तो गुरुदेव भगवान के लिए विष्णु इसलिए कहा गया, विष्णु का स्वरूप इसलिए बताया गया क्योंकि जो संस्कार गुरुदेव भगवान हमें देते हैं, जो आचरण सिखाते हैं, जो नियमों का पालन करने के लिए हमें कहते हैं, समय समय पर उनकी देखभाल भी करते हैं।
कि आप तिलक चंदन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, माला से मंत्र जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो जो निर्देश गुरु आश्रम के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से मिले हैं, उन सब का हम पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो उन दिए हुए संस्कारों की समय समय पर देखभाल करना भी काम गुरुदेव का है। इसलिए गुरुदेव को विष्णु बताया। गुरुर देवो महेश्वरा, भगवान शिव जी जो है, भोलेनाथ जो है, वह सृष्टि का संहार करते हैं। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय भोले गंगाधराय, गंगाधराय भोले गंगाधराय, जटाधराय भोले जटाधराय, जटाधराय भोले जटाधराय, भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय, भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुदेव भगवान जो है वह शिव स्वरूप है। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है वह सृष्टि का संहार करते हैं और हमारे गुरुदेव भगवान हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उन समस्त दुर्गुणों का संहार कर देते हैं और सद्गुणों की खान हमें बना देते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का स्वरूप आज गुरुदेव भगवान को बताया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुरु बिन भवे निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवे निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई,
बगैर ये जीवन अधूरा है। इसलिए गुरु का होना जीवन में परम आवश्यक है। आगे चल करके संत कहाई असनीत प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाव, होए न विमल विवेक और गुरुशन किए दुराव। गुरुदेव से अगर छुपाव किया जाए तो हृदय में विमल ज्ञान का प्राकट नहीं हो सकता, ज्ञान का उदय नहीं होता। इसलिए आज मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं, राम कवन पूछो प्रभु तो ही, कहूं बुझाए कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। मुझे बताइए कि ये राम कौन है। मुस्कुराने लगे याज्ञवल्क्य जी उनकी बात को सुनकर के और कहने लगे, आप क्यों ये मूर्खों की तरह बातें मेरे सामने बैठ करके कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप भगवान के परम प्रेमी हैं और परम ज्ञानी संत हैं, लेकिन ये सब प्रश्न आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी ना किसी माध्यम से भूमिका तो बनानी ही है। आप भगवान के चरित्रों के प्रेमी हैं, इसलिए आप यहाँ बैठ करके मेरे मुख से भगवान की कथा सुनने की यहाँ इच्छा प्रकट कर रहे हैं इन सब प्रश्नों के माध्यम से। जागवलिक बोले मुस्काही, तुम्ही विदित रघुपति प्रभुताई। आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप अनभिज्ञ हैं प्रभु की महिमा से, लेकिन आप केवल कथा सुनने के लिए ये सब भूमिका बना रहे हैं। चाहो सुने राम गुण गुणा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भगवान के गुण रहस्यों को चरित्रों को श्रवण करने के लिए आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे मानो कोई मूर्ख कोई मूढ़ व्यक्ति प्रश्न कर रहा हो। अब मैं आपको, जैसे आज आपने संशय किया, वैसे ही एक बार भवानी पार्वती जी ने भी संशय किया था। कब? एक बार की बात है त्रेता युग में, और भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है। मन में भाव प्रकट हुआ कि चल करके कथा सुन करके कहीं आवे, क्योंकि भोलेनाथ जो है वो स्वयं श्री रामचरितमानस के रचयिता भी हैं। रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश